नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम शुगर के बारे में बात करते हैं। शुगर एक कॉमन डिजीज़ हो गई है जो परिवार में फैलती ही जा रही है। कोई परिवार इससे छूटा नहीं है। यह एक खाने पीने के ऊपर डिपेंड करने वाली बीमारी है। कार्बोहाइड्रेट वाला से भरा खाना खाएंगे वह सब शुगर में बदलेगा, और जब पैनक्रियाज में बनने वाला हार्मोन इंसुलिन ग्लूकोज को ठिकाने नहीं लगा पाते तो उससे फिर खून में शुगर की मात्रा, चीनी की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने के बाद जब शरीर में ब्लड के साथ जाता है तो वहाँ के सेल के ऊपर एक चाशनी की परत जमती जाती है, जिससे उस सेल को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है और इससे कई किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसका असर शरीर के तकरीबन हर अंग पर होता है। शुगर से बचाव करने का सीधा सा रास्ता है कि शुगर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये खाने पीने पे डिपेंड करती है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट वाले खाने की जगह, जो कि ग्लूकोज में बदल जाते हैं हजम होने के बाद, यदि हरी पत्तीदार सब्जियां और दूसरी दालें वाला खाएं और अनाज को बहुत ही कम मात्रा में लें तो शुगर बनेगी ही नहीं, और बनेगी तो उतनी बनेगी कि वह शरीर में लग जाए। हम एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें तो भी कैलोरीज बर्न्स होती हैं और एक्स्ट्रा शुगर हमारे ब्लड में नहीं घूमती हैं। ब्लड की चिकनाई जो होती है ये किडनी को, लीवर को, हार्ट को, आँखों को, दिमाग को, शरीर के नसों को बहुत बुरा असर करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें शुगर पे कंट्रोल रखना चाहिए। इसको 200 से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। हमें घर में ग्लूकोमीटर रखने चाहिए और समय समय पर इनकी शुगर की हमें जांच करते रहने चाहिए। यदि हम ज़रूरत समझे तो हम रोज़ भी कर सकते हैं। शुगर ग्लूकोमीटर की पत्तियां जो स्ट्रिप्स होती हैं महंगी चाहे हों, लेकिन जीवन से महंगी नहीं होती हैं, इसलिए उसको कंट्रोल करना चाहिए। शुगर की एलोपैथी की दवाइयाँ, इंजेक्शन, इंसुलिन वक्त पर काम तो आते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत हो इमरजेंसी में तो इसको लें और साथ ही देसी इलाज भी शुरू करें। देसी इलाज आयुर्वेदिक और यूनानी या प्राकृतिक चिकित्सा, ये किसी भी रोग को जड़ से समाप्त करने के योग्य होते हैं। अभी आप अपनी रसोई में देखें तो आपको सूखा धनिया मिलेगा। इसका आप थायराइड में प्रयोग कर सकते हैं और थायराइड ठीक हो जाता है। हार्ट के लिए, लीवर के लिए भी ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। बीपी के लिए नमक को कम कर दें। अगर लो बीपी है तो हल्का सा नमक लेना शुरू कर दें। ऐसी शुगर के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आप इस पर ऐसा कीजिए कि आप बाज़ार से कलौंजी जो कि छोटे छोटे काले दाने होते हैं, और मेथी दाना छोटा होता है, मेथे बड़े होते हैं, जो कि देसी मेथी होती है। इनको बराबर बराबर मात्रा ले आए, 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम ले आए और इनको मिक्सी वाला में चला के बहुत
बारीक पाउडर बनाने की कोशिश करें और जितना ज़्यादा पीस सकें उतना पीस लें। बाकी आप इसका आधा चम्मच सुबह इनको दोनों को मिला के रख लीजिए एक शीशी में, और आधा चम्मच सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद सादे पानी से, और ऐसे ही शाम को खाने से पहले या खाने के बाद आधा चम्मच इसका लेना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जैसे ही इनका रस ब्लड सर्कुलेशन में जाने लगेगा, शुगर पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और शुगर कम होनी शुरू हो जाएगी। कलौंजी और मेथी दाना बहुत अच्छा रहता है शुगर के लिए और शरीर के दूसरे कई चीज़ों को, टॉक्सिन्स को दूर करता है और लाभ पहुंचाता है। गुड़ मारवटी ये शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है। इसका पाउडर भी एक एक चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। और करेले अब तो महंगे रहते हैं, जिस टाइम सस्ते हों उस टाइम ले लीजिए और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उनको अच्छी तरह सुखा लीजिए, लेकिन धूप में मत सुखाइए, उसे छाया में सूखने दीजिए अपने आप। तो इसका आप पाउडर बना के रख लीजिए। इसका एक चम्मच सुबह एक शाम लेना शुरू कर दीजिए। जामुन का सिरका, इसके 2-3 चम्मच एक कप पानी में मिला के आप पीजिए। इसका टेस्ट तो आपको बकबका लगेगा, लेकिन बहुत टेस्टी नहीं होने के बावजूद ये शरीर को फायदा करेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जीभ को जो भी स्वाद कड़वा लगता है, जो भी चीज़ हम खाते हैं और कड़वी लगती है, वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। और जो चीज़ मीठी लगती है वह हमारे शरीर में तकलीफ़ पैदा करने वाले टेस्ट देती है। कड़वा स्वाद हमेशा शरीर को सूटेबल रहता है और इससे शरीर का फायदा ही होता है। इसलिए आप जितने खाने पीने की चीज़ें कड़वी होती हैं उनको लेना शुरू करिए। शुगर के लिए अगर ना छोड़ के हरी पत्तीदार सब्जियां, पालक, मेथी, मूली के पत्ते, शलगम पे पत्ते, ये चीज़ आप खाना शुरू करिए। धरती के नीचे जड़ के रूप में पैदा होने वाली जितनी चीज़ें हम खाते हैं, जैसे कि ये अपना शक्करकंदी वगैरह, मूली, गाजर, ये चीज़ें जो ज़मीन के अंदर जड़ के रूप में पैदा होती हैं, इनमें भी शुगर नुकसानदायक होती है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको पाउडर बना के दालों का रखना चाहिए। जैसे मूंग की दाल है, इसको आप पाउडर बना के या पीस के रखिए और आटे में मिला के उसकी रोटियां डेली खाइए। इससे कई बीमारियां ठीक होती हैं और शुगर पे भी बहुत अच्छा असर होता है। चने का आटा शुगर को अपने आप में सोख लेता है, कार्बोहाइड्रेट को सोख लेता है और अपने साथ लेके आंतों में से होता हुआ मल के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। शुगर में हमें जो फैट्स हैं, तेल, घी, इनका ध्यान रखना चाहिए। ये ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। और आप ऐसा करिए कि दिन का एक आध भोजन ऐसा बनाइए जिसमें कि तेल घी की ज़रूरत ना पड़े, चीनी की ज़रूरत ना पड़े, आलू की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी चीज़ें बनाइए। आप हरी पालकदार ये पत्तेदार सब्जियां उबाल के उनमें से हल्का नमक मिला के उनको एक रोटी के साथ 3 कटोरी 2 कटोरी ये चीज़ सब्जी खाइए। इससे आपका पेट भी भरेगा और शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा, शुगर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ध्यान रखिए कि शुगर जो होती है
ये शरीर में इंसुलिन के अलावा हजम नहीं हो सकती है और ब्लड में चले जाती है। ब्लड के जाने के बाद ये ब्लड जब किडनी में जाके छानकर साफ होता है तो चाशनी के कारण ठीक से छान नहीं पाता। इससे आपकी किडनी पे बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। उसकी जाली जो होती है छाननी वह खुलने लगती हैं ताकि गाढ़ी चीज